Sunbeam Convent School. Now I teach lesson 2, standard 7. हेडिंग लाइन दादी माँ। दादी माँ यह एक तरह का कहानी है जिसको लेखक ने बताया है कि जब दादी माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादें उन्हें एक चलचित्र के समान उनके आंखों पे नाचने लगता है और उस समय की बातों को याद करके उनकी आंखें भर जाती है। यानी लेखक अपने लिखे हुए रचना के द्वारा बताना चाहते हैं कि दादी के साथ उन्होंने बिताए हुए पल को कैसा महसूस किया है। दादी जो थी एक कमजोरी थी और जरा सा भी कठिनाई अगर गांव पड़ोस अड़ोस में पड़ता था तो वह परेशान हो जाती थी और किसी के घर बिन बुलाए उनके घर में पहले से जाके बैठ जाती थी। यानी कहने का मतलब वे सहायता करने वाली महिला थी, स्नेहपूर्ण महिला थी जो एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखती थी। ऐसा नहीं था कि वह अपने घर के परिवार को ही देखती है बल्कि वह पूरे गांव को अपना परिवार मानती है। गांव में अगर सुख दुख पड़ा या किसी तरह की क्षति हुई तो सबसे पहले वह दादी माँ जो थी उनके घर आंगन में जाके बैठ जाया करती थी। उनकी चेहरा आज भी लेखक के सामने चमक रहा है कि क्वार के दिन में चारों ओर पानी पानी हिलोर मार रहा था। यानी कहने का मतलब क्वार महीना यानी कहने का मतलब आश्विन महीना है। उस समय नदी का पानी जो होता है झाग से भरा होता है और उस झाग से भरे हुए नदी में हम डुबकी लगा लगा के खूब नहाते थे। और अधजली घास जो घेऊ वन प्याज ये सारे प्रकार के बरसाती घास जो है वह सूर्य की किरणें में खौलते हुए पानी में, यानी उस समय पानी गर्म हो जाता था, सूर्य की तपस से पानी गर्म हो जाता था, वह सड़कर कीचड़ की तरह और बहुत खराब बदबू देता था। लेकिन उस पानी में भी नहाना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। गांव के किनारे जितने भी जलाशय हैं, जलाशय का मतलब तालाब पोखरा होता है जिसमें वे कूद कूद कर नहाते थे और अपने सखा सहेली के साथ यानी दोस्तों के साथ बातें करके समय बिताया करते थे। आषाढ़ में अगर आम और जामुन न मिले चिंता नहीं है, अगर में अगर चिवड़ा गुड़ न मिले कोई फिक्र नहीं है और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ वाली पट्टी ना मिले कोई अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिन में अगर झागपूर्ण नदी पानी यानी कहने का मतलब जो कि सड़ा गला पानी रहता है उसमें अगर नहाने को नहीं मिलता था तो वे अंदर ही अंदर उन्हें घुटन महसूस होती थी। इस तरह से लेखक की ये सारी बातें जो है दादी के गुजरने के बाद बिताए हुए पल उनके आंखों के सामने नाचने लगते हैं। उनकी दादी जो थी अगर उस पानी में वह कूदते थे या डुबकी लगाते थे तो वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। बीमार पड़ने के कारण दादी उनकी क्या हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। दिन भर उन्हें घरेलू उपाय झाड़ फूक बैठ के पीछे या किसी चबूतरा या किसी ये पेड़ के नीचे का मिट्टी लाके उन्हें चटाना पोंछना ये काम करने लगते। यानी कहने का मतलब है पहले के समय में गांव के लोग डॉक्टर के पास जाना कम और अपने घरेलू इलाज और झाड़ फूक से और देवता का माना हुआ आशीर्वाद से ही उनको स्वस्थ कर देते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम इस जगह का इस पेड़ का नीचे का मिट्टी लेके जाएंगे और अपने बाबू को चटा देंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। बुखार जो चढ़ा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और रजाई उड़ाया गया उतारा गया फिर भी उसकी बुखार खत्म नहीं हो रही थी। मैं दिन भर चादर में लपेटा रहा। दादी माँ आई नहा कर आई और उसी झाग वाले जल में वो भी नहाई। जिस झाग वाले जल में मैं नहाया उसी झाग वाले जल में वह भी नहाई। लेकिन मैं बीमार पड़ गया, दादी स्वस्थ